एक तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन, जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवा वस्त्र को तमाशा बना दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता का वो मदहोश गलियारा, जहां संकट मोचन हनुमान जी के हाथों में अपनी पार्टी का झंडा थमाकर सरेआम नचवाया गया। ऐसे में सुनो देश के आम नागरिकों, जिन भगवान के सामने तुम सिर झुकाते हो, अब उन्हीं भगवान को पक्ष और विपक्ष के नेता अपने वोटों की खेती समझ बैठे हैं। विश्वास ना हो तो देखो पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आज इस विशेष रिपोर्ट में हम किसी राजनीतिक एजेंडे या दलीय चश्मे से बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे देश के उस आम नागरिक और सनातनी की तरफ से जो राजनीति की इस उठापटक में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। जी हाँ, हम और आप जिस ईश्वर को अपनी अटूट आस्था का केंद्र मानते हैं, अब उन्हीं भगवान को राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। अब चाहे कल संसद परिसर के भीतर विपक्ष और सांसद पप्पू यादव का यह प्रदर्शन हो, अथवा फिर सत्ता पक्ष का अपने जलसे में प्रतीकात्मक रूप से हनुमान जी को नचाया जाना, इन सभी मामलों में सवाल तो दोनों तरफ उठता है, उंगली दोनों तरफ उठती है। अतः आज हम आपको किसी अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि प्रामाणिक और सत्यापित तथ्यों के साथ दोनों पक्षों का वो सच्चा आईना दिखाएंगे, जिसे देखकर आज देश के आम नागरिक की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं विपक्ष के उस घिनौने कदम से, जिस पर कल देश के कई अखाड़ों और संतों ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावे और वित्तीय अनियमितताओं के दावों को लेकर विरोध जताना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए संसद भवन परिसर के भीतर सन्यासियों के पवित्र भगवा वस्त्र को धारण कर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करना और हाथ में कमंडल या दान पत्र को लेकर ड्रामा करना निश्चय ही सनातनी संत और समाज को बेहद आहत और मर्माहत करता है। क्योंकि अब साधु संतों का साफ साफ कहना है, उनका कहना है कि राजनीतिक विरोध के लिए सनातन धर्म के पवित्र प्रतीकों और सन्यासियों के वेश को एक राजनीतिक टूल किट की तरह इस्तेमाल करना मर्यादा के खिलाफ है। अर्थात अब यूं कहें तो विपक्ष ने सुर्खियों में आने के लिए इस संवेदनशील सीमा को लांघ दिया है। लेकिन जरा रुकिए, अब विपक्ष के इस आचरण पर सवाल उठाने वाले सत्ता पक्ष और एनडीए के समर्थक भी इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि घिनौनी राजनीति जब सीमाओं को लांघती हैं तो गलतियां दोनों तरफ से की जाती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं सियासत का वो प्रामाणिक तथ्य जिन्हें लेकर खुद हिंदू संगठनों ने कभी सत्ता पक्ष को घेरा था। अब जरा गौर से सुनिए। प्रमाण नंबर 1, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में मर्यादा की सीमाएं धूमिल कर दी गई थी। जी हां, भगवान हनुमान की पवित्र वेशभूषा धारण किए एक कलाकार के हाथों में भाजपा का झंडा थमाकर रोड शो में नचवाया गया। तब इस कृत्य पर किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि खुद आरएसएस से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए आयोजकों को कटघरे में खड़ा किया। वहीं अब प्रमाण नंबर 2, इसके पहले जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गणेश उत्सव के दौरान एक पूजा पंडाल में भगवान गणेश और उनके वाहन मूषक को आरएसएस की पारंपरिक पोशाक यानी सफेद कमीज और खाकी पैंट पहनाकर प्रस्तुत किया गया, तब भी देश के कई धार्मिक विद्वानों ने इस पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि क्या ईश्वर को किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन की सीमाओं में बांधना उचित है। इतना ही नहीं, अब प्रमाण नंबर 3, जब वर्ष 2018 के चुनावों के दौरान चुनावी रैलियों में वोट बैंक के समीकरण को साधने के लिए एनडीए और बीजेपी के ही कुछ बड़े नेताओं द्वारा भगवान हनुमान की जाति को लेकर तरह तरह के दावे किए गए, तब किसी बड़े नेता ने उन्हें दलित और वंचित बताया, तो किसी बड़े नेता ने मुसलमान तक कह दिया, तो किसी ने उन्हें कुश्ती का खिलाड़ी भी घोषित कर दिया। अर्थात अब यूं कहें तो देवी देवताओं का यह कथित
वर्गीकरण उस समय भी सनातन प्रेमियों को गहरी चोट पहुंचाई थी। खैर, यह घिनौनी राजनीति यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसमें नागमणि कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नरेश अग्रवाल जैसे तमाम बड़े नेताओं के अभद्र बयान भी इस बात की गवाही देते हैं कि अब नेताओं के लिए भगवान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का मोहरा है। अब तथ्य और प्रमाण आपके सामने हैं, दोनों पक्षों के आचरण की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। साथ ही गौरतलब यह भी है कि पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए हमारा मकसद किसी एक दल को सही अथवा किसी दूसरे दल को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि देश की जनता के सामने हकीकत का आईना रखना है, जिस आईने में निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अब चाहे संसद के भीतर का नजारा हो अथवा फिर सड़कों पर चुनावी रैलियों का माहौल, पक्ष हो अथवा विपक्ष, दोनों ही पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी सनातन के प्रतीकों का सहारा लेते हैं तो कभी सनातन की मर्यादाओं को जाने अनजाने में लांघ देते हैं। क्योंकि जहां एक पक्ष संसद के भीतर हमारे संतों के वेश को राजनीतिक मुद्दा बनाता है, तो वहीं दूसरा पक्ष सड़कों पर सरेआम हमारे आराध्य देव के हाथ में अपनी पार्टी का झंडा थमाकर नचवा भी देता है। अर्थात अब यूं कहें तो दोनों में से कोई भी दल इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, वह कह नहीं सकता कि उसने सनातन की आस्था पर कभी प्रहार ही नहीं किया है। ऐसे में आज हम इस देश के हर सच्चे सनातनी और जागरूक नागरिक से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के पार्टी अंधभक्ति से ऊपर उठकर इस पर विचार जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जिसमें आप बताइए कि राजनीति चमकाने के लिए हमारी देवी देवताओं और आस्था का उपयोग करने वाले इन दोनों पक्षों के आचरण को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।